लोग सब बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें, बिल्कुल रिलैक्स। और 3 गहरी सांस लें। और अब अपने आप को अपने गुरु के समक्ष पाएं। प्रार्थना करें अपने गुरुवर से, हे गुरुवर, पता नहीं कितने जन्मों से मैंने कितने कर्मों को सजो रखा है। आज मैं उन सब कर्मों से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं। हे गुरुवर, कृपा करें मुझ पर, कृपा करें। न जाने कितने जन्म मैंने अपने सोल ग्रुप के साथ ले लिया है और कितने लेने बाकी हैं, लेकिन आज मैं अपने सभी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपा करें गुरुवर, मुझ पर कृपा करें और मेरे रिश्तों को हील करें। और अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर आए। रेड कलर का 4 पेटल का प्रकृति तत्व से बना मूलाधार चक्र, फील करें उसके वाइब्रेशंस को, उसकी ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, और महसूस करें कि पृथ्वी के गर्भ से एक लाल रंग की ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से होती हुई, आपके टांगों से होती हुई आपके मूलाधार पर पहुंच चुकी है और आपके मूलाधार को हील कर रही है। जैसे जैसे ऊर्जा हील करती जा रही है, आपका मूलाधार और भी शक्तिशाली और भी तेजस्वी बनता जा रहा है।
ध्यान लेके आए मूलाधार के सेंटर पर और चैंट करें लम 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 और अब ध्यान लेके आए मूलाधार के 4 पेटल्स पर और चैंट करें वम शम शम सम 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 महसूस करें अपने मूलाधार की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके तेज को, उसकी दिव्यता को। और अब अपना ध्यान लेके आए उन सारे आत्म समूह के प्रति जो आप पर आश्रित हैं। आपके स्टाफ, आपके बुजुर्ग माता पिता, आपके छोटे बच्चे, वे सारे लोग जो आप पर निर्भर करते हैं, जिनका जीवन पूर्णतः आप पर आश्रित है। चिंतन कीजिए कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ। कैसे करते हैं आप उनकी सेवा। अहंकार से वशीभूत होकर करते हैं या सेवा भाव से करते हैं। कैसा भाव है आपका, चिंतन कीजिए। और आप उन्हें एक्सेप्ट करें द वे दे आर। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव।
वो जैसे भी हैं आपके आत्मा का समूह है जो आपको कुछ एक्सपीरियंस कराने के लिए आए हैं। एक्सेप्ट देम द वे दे आर, और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर आए। आज उनके कारण आपको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद करें उनको कि आपको अपनी सेवा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते थे उनकी सेवा हेतु, लेकिन आप पर कृपा हुई और आपको ये मौका मिला कि आप उनकी सेवा कर सकें। बहुत भाग्यशाली हैं आप। कृतज्ञता का भाव लेके आए उन सभी आत्माओं का पर जो आप पर आश्रित हैं। धन्यवाद करें उनको। धन्यवाद करें कि आपको एक मौका प्राप्त कराया, आपको माध्यम बनाया, और फिर फॉरगिवनेस का भाव लेके आए। जाने अनजाने में आप कई बार अहंकारी बन गए। कई बार आपने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। कई बार आपने उनके भावनाओं को रौंद दिया। कई बार आप किया। ये सभी प्रताड़ना के लिए माफी मांगे। फॉरगिवनेस का भाव लेके आए। संकल्प करें आज, हे गुरु, हे भगवान, ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इन आत्माओं की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। मुझे आपने माध्यम चुना, ये मेरा अहोभाग्य है, मेरे पुण्य का उदय है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज से अहंकार के भाव को त्याग कर मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव के साथ सबकी सेवा करूंगी। कृपा करें मुझ पर, कृपा करें, कृपा करें। और अब आपका मूलाधार पूर्णतः हील हो चुका है। आपके सारे रिश्ते मूलाधार में हील हो चुके हैं। मां कुंडालिनी जागृत हो अब जा पहुंची है नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र में। ध्यान लेके आए अपने स्वाधिष्ठान चक्र का। ऑरेंज कलर का 6 पेटल का
जल तत्व से ओत प्रोत स्वादिष्ठान चक्र। महसूस करें इसकी दिव्यता, इसकी ऊर्जा को। और जैसे जैसे ब्रह्मांड से वो ऑरेंज कलर की ऊर्जा आकर आपके स्वादिष्टान पर प्रोजेक्ट हो रही है, आपके स्वादिष्टान की दिव्यता, उसका तेज, उसकी ऊर्जा और भी बढ़ती जा रही है। और अब ध्यान लेके आए स्वादिष्टान के सेंटर पर। वम 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 और अब ध्यान लेके आए स्वादिष्टान के 6 पेटल्स की ओर। बम भम मम यम रम लम 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 बम भम मम यम रम लम। और अब महसूस करें आपके स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को। जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ रही है, आप कनेक्ट करें अपने स्वादिष्टान में वास करने वाले रिश्ते के साथ। और वो है आपके ये रिश्ता सबसे गहरा, सबसे पावरफुल है। ये रिश्ता जन्म जन्मों का रिश्ता है। हमारे दाएं साइड में वास होता है हमारे पति का, और बाएं साइड में वास होता है पत्नी का। तभी अर्धनारीश्वर कहा जाता है। हम दाएं साइड में है मेल एनर्जी और बाएं साइड में है फीमेल एनर्जी। पति शिव है तो पत्नी शक्ति है, पत्नी ऊर्जा है, पत्नी तेज है, पत्नी एनर्जी है।
पत्नी वाइब्रेशंस है जो पति के जीवन को ऊर्जावान बनाती है, तेजस्वी बनाती है। पत्नी अगर ऊर्जा देती है तो पति शिव के भांति उस ऊर्जा को दिशा देते हैं। शक्ति के बिना शिव शव के समान है, वो ऊर्जा विहीन है, शव के समान है। और वहीं शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। पति और पत्नी शिव शक्ति की तरह एक दूसरे के पूरक है। एक ऊर्जा देती है तो दूसरा उस ऊर्जा को दिशा देता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान लेके आए अपने पति या पत्नी की तरफ। और टटोलें अपने रिश्ते को। कैसा है आपका रिश्ता? सिर्फ रिश्ते में बंधे हैं इसलिए इस बंधन में जी रहे हैं कि ये रिश्ता सही रूप में आपको ऊर्जा दे रहा है और उस ऊर्जा को एक दिशा प्राप्त हो रही है? चिंतन करें अपने इस रिश्ते के प्रति। क्या आपके जीवन में एक्साइटमेंट है, क्रिएटिविटी है, जीवन जीने की ललक है, एक छोटे बच्चे की भांति? एक खुशी का संचार है कि आप इस जीवन को बस जीने के लिए जी रहे हैं। कैसा रिश्ता है आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ? सिर्फ घसीट रहे हैं कि इस रिश्ते को हर क्षण हर पल एक नई ऊर्जा, एक नया दिशा प्रोवाइड कर रहे हैं? ध्यान दीजिए अपने इस रिश्ते के प्रति। सिर्फ है इसलिए निभा रहे हैं कि ये रिश्ता आपको जीवन में एक नई चेतना, एक नए उमंग और एक नए उत्साह से भर रहा है? हील करें अपने इस रिश्ते को। एक्सेप्ट करें अपने स्पाउस को, अपने पति अथवा पत्नी को, द वे दे आर। वो जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। वो जैसे भी हैं मैंने उनको चुना है। जी हाँ, आपने ही उनको चुना है। और इसलिए चुना क्योंकि आप जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। एक्सेप्ट करें उनको द वे दे आर। एक ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आए। कृतज्ञता का भाव लेके आए अपने पति या पत्नी के प्रति।
उन्होंने जो किया बहुत कुछ किया, वही तो आप चाहते थे। धन्यवाद करें उनको। और वो सब चीजों के लिए जिसके लिए आप दुखी हुए हैं, उसके लिए माफ कर दें उनको, फॉरगिवनेस दें। और जहां जहां आपसे जाने अनजाने में भूल हुई है, उसके लिए फॉरगिवनेस मांगे। और अपने गुरु के समक्ष आज एक संकल्प लें कि ये रिश्ता, मेरे हमसफर के साथ जो रिश्ता है, मेरे स्पाउस के साथ जो आज रिश्ता है, मेरे पति अथवा पत्नी के साथ आज जो रिश्ता है, उसमें हर पल एक नई ऊर्जा को प्रदान करेंगे, उसे एक नई दिशा दिलाएंगे। अब आपका जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होगा, आपका जीवन उसे भरपूर जीने के लिए होगा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़ी मुश्किल से मनुष्य की योनि मिली है, फिर इसको क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो। एक तो आपका हमसफर है, उसके साथ रिश्ते को सुदृढ़ कर लीजिए। इस रिश्ते में एक नई चेतना, एक नए उमंग, एक नए उत्साह का संचार कीजिए। और अब जैसे जैसे आपका स्वादिष्टान हील होता जा रहा है, आपके पति अथवा पत्नी के साथ आपका रिश्ता भी गहरा होता जा रहा है। एक बच्चे की भांति आप उस उत्साह, उस उमंग को महसूस करें। और अब मां कुंडालिनी आगे बढ़ती है और जा पहुंचती है आपके मणिपुर चक्र में। 10 पेटल का मणिपुर चक्र, येलो कलर का, अग्नि तत्व से ओत प्रोत है। महसूस करें अग्नि की ऊर्जा, उसके ताप, उसके दिव्यता को। और जैसे जैसे ब्रह्मांड से वो येलो कलर की ऊर्जा आकर आपके मणिपुर पे प्रोजेक्ट होती है, वैसे वैसे आपका मणिपुर और भी दिव्य होता जा रहा है। महसूस करें मणिपुर चक्र की दिव्यता को और चैंट करें रम। रम 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 और अब ध्यान लेके आए मणिपुर के पेटल्स की ओर। डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम
डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम। महसूस करें अपने मणिपुर की बढ़ती हुई ऊर्जा को। महसूस करें मणिपुर की अग्नि को और भी प्रचंड, और भी तेजस्वी। और अब ध्यान लेके आए मणिपुर पर स्थित आपके सोल ग्रुप की ओर। वे सारे रिश्ते जो आपके समकर्षी हैं, आपके भाई बहन, देवर ननद, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, वे सारे सोल ग्रुप जो आपके समकर्षी हैं, जो आप ही के समान हैं, और अब चिंतन करें अपने इस रिश्ते के प्रति। कैसा रिश्ता है आपका अपने इस सोल ग्रुप के साथ? क्या आप उनकी जीत पर खुश होते हैं कि आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है? क्या आप उनकी मदद करने के लिए सर्वथा तैयार हैं? क्या आप उनके सुख में सुखी होते हैं और उनकी दुख को देख आपके अंदर करुणा का भाव आता है? ध्यान दीजिए इन प्रश्नों पर। क्या होता है आपके साथ? क्योंकि यही उत्तर आपको बताएंगे कैसा रिश्ता है आपका। सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग लेके आए। एक्सेप्ट देम द वे दे आर। वो जैसे भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और आपका ये फर्ज है कि आप उनके लाइफ स्क्रिप्ट को पूरा करने में उनकी मदद करें। उन्हें एक्सपीरियंस करने दें जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द वे दे आर। भाव लेके आए ग्रैटिट्यूड का उनके प्रति। अगर
वो आपको सहयोग देते हैं तो ये प्रशंसनीय है, धन्यवाद करें उनका। और अगर वे नहीं भी करते हैं तो भी धन्यवाद करें। क्योंकि आप और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हर स्थिति में उनका धन्यवाद करें, एक कृतज्ञता का भाव लेके आए और फॉरगिव करें उनको उन सभी बातों के लिए जिसके कारण आपको दुख प्राप्त हुआ। मुक्त करें अपने आप को उन सभी गांठों से जो आपने अपने अंदर बांध रखी है। जाने अनजाने में अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो इस क्षण, इस पल माफी मांग लें उनसे। अपने आप को मुक्ति दिलाएं उन कर्मों के जंजाल से। और अब अपने गुरु के समक्ष संकल्प लें कि ये जो मेरा सोल ग्रुप है, इनके प्रति मेरे मन में हमेशा एक सहयोग की भावना रहेगी। अपने आत्म समूह के साथ ईर्ष्या करके मैं क्या प्राप्त करूंगा? अपने आत्म समूह के साथ स्पर्धा करके मैं क्या प्राप्त करूंगा? अपने आत्म समूह को नीचा दिखाकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? हर सिचुएशन में हार तो मेरी ही है, क्योंकि ये मेरा आत्म समूह है। आज से मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम, वात्सल्य और भाव रहेगा। कृपा करें गुरुवर, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और अब मां कुंडालिनी अपने आगे की गंतव्य की ओर पहुंचती है और पहुंच जाती है अपने अनाहत चक्र पर। हरे रंग का 12 पेटल का वायु तत्व का अनाहत चक्र। महसूस करें अनाहत की ऊर्जा को, उसके तेज को, और ब्रह्मांड से आने वाली हरे रंग की ऊर्जा जब आपके अनाहत पे प्रोजेक्ट होती है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ाती जाती है। ध्यान लाएं अपने अनाहत के सेंटर पर और चैंट करें यम 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 यम
यम यम यम और अब ध्यान लेके जाएं अनाहत के 12 पेटल्स की ओर। कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम महसूस करें अपना अनाहत की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, उसके तेज को। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है आप महसूस करें उसके अंदर में वास करने वाले रिश्ते को। अनाहत में वास कर रहे हैं आपके पिता, आपके पिता का वास है आपके अनाहत में। चिंतन करें कैसा रिश्ता है आपका आपके पिता के साथ। क्या आपके अंदर ऐसे भाव हैं कि जो उन्हें करना था उन्होंने आपके लिए नहीं किया, या ऐसे भाव हैं कि आप उनसे कई ज्यादा जानते हो, कि ऐसे भाव हैं कि वे हर क्षण आपके जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं, कि ऐसे भाव हैं कि वे आपको हमेशा समान ही समझते हैं। कैसे भाव हैं आपके आपके पिता के प्रति। चिंतन कीजिए अपने रिश्ते को अपने पिता के साथ। चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन कीजिए आज तक आपने क्या प्राप्त किया है अपने पिता से, क्या पाया है और क्या खोया है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, पाने का पलड़ा कि ना पाने का पलड़ा, क्या ज्यादा भारी है। और एक्सेप्ट करिए अपने पिता को, वो जो हैं जैसे भी हैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने आपके लिए जो किया जैसा भी किया सर्वश्रेष्ठ किया। उनकी जैसी चेतना थी उन्होंने अपनी चेतना अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वही आपके लिए किया। और आज
आप जो भी हैं सब उन्हीं के कारण हैं। आपका अस्तित्व ही उन्हीं के कारण बना है। कृतज्ञता का भाव लेके आए अपने पिता के प्रति। सबसे पहली कृतज्ञता कि उन्होंने आपको ये शरीर प्रदान किया। आज उन्होंने चाहा तो आप इस दुनिया में आए। आपके एग्जिस्टेंस का कारण ही वो है। दूसरी कृतज्ञता, आप जो भी बने, जैसा भी आपने किया, जो भी सीखा, वह उनके कारण सीखा। धन्यवाद करें उनको। जो भी उन्होंने किया उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और कभी जाने अनजाने में अगर उन्हें ज्यादा कड़क होना पड़ा, ज्यादा अनुशासन दिखाना पड़ा, तो समझ लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए ही था। अगर आपने मन में कुछ गांठें बना ली हैं तो इस क्षण फॉरगिवनेस कर उन गांठों को समाप्त कर दीजिए। और जाने अनजाने में कुछ आपने कभी कटु शब्द कहा हो, उनका मन दुखाया हो, तो इस क्षण उनसे माफी मांग लीजिए। पता नहीं और कितना साथ है उनका आपके पास। जब तक जीवित हैं पूरे प्रेम और सम्मान के साथ उनके साथ जीवन यापन कीजिए। बाद में फोटो को प्रेम सम्मान दिखाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस जीवन काल में ही जो प्रेम देना है, जो सम्मान देना है, जो कृतज्ञता देनी है, सब दे दीजिए। पता नहीं कितनी घड़ी और बची है। आप जो हैं उनके कारण हैं। उन्होंने जो किया सर्वश्रेष्ठ किया। आज आप उनसे बहुत बेटर हो चुके हैं। आपको ज्यादा नॉलेज हो सकता है, आपने ज्यादा शिक्षा प्राप्त करी है, लेकिन यही तो वो चाहते थे और इसी पर उन्होंने मेहनत की थी कि आप उनसे बेटर बन सकें। और आज जब आप उनसे बेटर बन चुके हैं तो कदापि पलटकर ये ना कहिएगा कि आप क्या जानते हो। वे जानते थे इसलिए आपको बेटर बनाया। धन्यवाद कीजिए अपने पिता को। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए। कृतज्ञता का भाव लेकर आइए। और अब अपने गुरु के समक्ष एक संकल्प लीजिए। मेरे पिता ने अपनी चेतना अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ था वही मेरे लिए किया, और अब मैं अपनी चेतना अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही करूंगा।
और अब अपना ध्यान लेकर जाएं अपने विशुद्धि चक्र की ओर। नीले रंग का 16 पेटल का आकाश तत्व से ओतप्रोत आपका विशुद्धि चक्र, महसूस करें उसकी दिव्यता को, उसकी ऊर्जा को, उसके तेज को। और जैसे जैसे ब्रह्मांड की नीले रंग की ऊर्जा आकर आपके विशुद्धि पे प्रोजेक्ट हो रही है, वैसे वैसे आपका विशुद्धि चक्र और भी दिव्य, और भी ऊर्जावान, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। ध्यान लेकर आए विशुद्धि के सेंटर पर और चैंट करें हम। हम 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 हम। और आप ध्यान लेके आए विशुद्धि के 16 पेटल्स की ओर। आम एम एम ओम ओम रेम 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 एम ऐम ओम औम अंग अह। आम ईम ईम ओम ओम रीम 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 एम ऐम ओम औं अंगा। आम ईम ईम ओम ओम रीम 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 एम ऐम ओम औं अंगा। आम ईम ईम ओम ओम रीम 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 एम ऐम ओम औं अंगा। अम आम एम एम ओम ओम रिम रीम रिम रीम एम ऐम ओम औम अं अः। महसूस करें अपने विशुद्धि की बढ़ती हुई ऊर्जा को। और जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपका आत्मबोध बढ़ता जा रहा है। आपकी आत्मा के साथ आपका एकाकार स्थापित हो रहा है। शरीर बोध से आप आत्मबोध की ओर बढ़ते जा रहे हो। चिंतन करिए स्वयं के साथ अपने रिश्ते को। कैसा रिश्ता है आपका आपकी आत्मा के साथ? आप किस बोध में जी रहे हो? शरीर बोध में या आत्म बोध में? चिंतन करिए, चिंतन करिए। शरीर के राग और द्वेष से आप लिप्त हो कि आत्मा में आपका वास है? इस संसार की उपलब्धियों तक ही
आपका जीवन सीमित है कि आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़कर अपनी आत्मा को और भी तेजस्वी करते जा रहे हैं। चिंतन कीजिए आपका स्वयं के साथ जो रिश्ता है उस पर। शरीर बोध का मार्ग बहुत ही सुनहरा होता है। आत्मबोध का मार्ग क्लिष्ट होता है। शरीर बोध का मार्ग प्रेय मार्ग है। आत्मबोध का मार्ग श्रेय मार्ग है। आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए शरीर बोध में जी रहे हो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आत्मबोध में लिप्त हो। चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपकी आसक्ति शरीर के प्रति है कि आप आत्मा की ओर अग्रसर हो। चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए। और अब एक एक्सेप्टेंस का भाव लेके आए। स्वयं के लिए एक एक्सेप्टेंस का भाव कि आप जो हैं, जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इस जीवन में आप वही एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे, इसलिए आप ऐसे बने। कुछ और एक्सपीरियंस करना होता तो शायद आप कुछ और बन जाते, लेकिन आप यही एक्सपीरियंस करना चाहते थे, इन्हीं कर्मों की निर्जरा करना चाहते थे। उसी के लिए आपने ये शरीर धारण किया। आपकी आत्मा ने ये मार्ग को चुना। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। आप जो हैं, जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। एक कृतज्ञता का भाव लेके आए। वो सारे एक्सपीरियंसेस के प्रति जो आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको आत्मबोध की ओर लेकर जा रहा है। आपके शरीर के प्रति आसक्ति को समाप्त कर रहा है। और माफी मांगिए। जब जब आपने अपनी क्षमताओं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाया, वो सब मोमेंट्स को ध्यान करके आप माफ कीजिए। आपकी आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है। जब परमात्मा इतने पावरफुल हैं, इतने दिव्य हैं, तो आपकी आत्मा कैसे दिव्य नहीं होगी? वो तो उसी का ही अंश है। आप स्वयं बहुत शक्तिशाली, तेजस्वी, दिव्य आत्मा है, जो माया के वशीभूत हो शरीर बोध में आ अटकी है। आज अपना रिश्ता अपने आत्मा के साथ सुदृढ़ कर लीजिए। शरीर एक माध्यम है,
शरीर आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। और आज अपने आप से अपने रिश्ते को सुदृढ़ कर लीजिए। और जैसे जैसे आत्मबोध आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, माँ कुंडालिनी आगे बढ़ती है और पहुंचती है अपने अगले गंतव्य पर, अपने आज्ञा चक्र पर। आपके दोनों भुवों के बीच में स्थित आपका आज्ञा चक्र, इंडिगो कलर का 2 पेटल्स का, गुरु तत्व से ओत प्रोत। महसूस करें अपने आज्ञा की दिव्यता, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति को, और चैंट करें और अब ध्यान लेके आए आज्ञा के 2 पेटल्स की ओर। हम छम, 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 हम छम। महसूस करें अपने आज्ञा की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके तेज को। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपके गुरु के प्रति आपको और समीप लेती जा रही है। आज्ञा में वास है आपके गुरु तत्व का। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। गुरु का स्तर भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही वो कड़ी है जो आपको भगवान से जोड़ती है। आज सुदृढ़ कर लीजिए अपने रिश्ते अपने गुरु के साथ और मुक्त हो जाइए अपने गुरु ऋण से। चिंतन करें कैसा रिश्ता है आपका आपके गुरु के साथ। क्या आप उनके दर्शाए हुए मार्ग पर निडर होकर चल रहे हैं? क्या उनका एक एक शब्द आपके लिए मंत्र समान है? क्या आप अपने गुरु के प्रति सर्वस्व न्यौछावर
करने को तैयार हैं। चिंतन कीजिए कैसा रिश्ता है आपका आपके गुरु के साथ। एक्सेप्ट करें अपने गुरु को। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। हमें तपा तपा के सोना बनाते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने गुरु को कि उन्होंने आपको ये मार्ग दिखाया। और बदले में वे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक कि जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर आप चले। माफी मांगिए जब जब आप उस मार्ग से डगमगा गए। जब जब आप उस मार्ग से भटक गए। और आज ही संकल्प लें, हे गुरुवर, मैं अडिग हूं। मैं आपके दर्शाए हुए मार्ग पर निडरता से चलूंगा। मेरी उंगली थामे रखें गुरुवर, मेरी उंगली थामे रखें। मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। मेरा मार्ग दर्शाते रहें। मुझ पर कृपा करें गुरुवर, मुझ पर कृपा करें। और अब गुरु कृपा को प्राप्त कर मां कुंडालिनी बढ़ती है अपने अगले और आखिरी गंतव्य के प्रति। आपका सहस्रार चक्र 1000 पेटल्स का वायलेट कलर का आपका सहस्रार चक्र परम तत्व से ओत प्रोत है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड से वो वायलेट रंग की ऊर्जा आ रही है, आपका सहस्रार और भी जागृत और भी तेजस्वी होता जा रहा है। ध्यान लेके आए सहस्रार के सेंटर पर और चैंट करें ओ
ध्यान लेके आए सहस्रार के 1000 पंखुड़ियों की ओर। ओम 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 ओम। महसूस करें सहस्रार की शांति को, उस सच्चित आनंद की अवस्था को। और ये सच्चित आनंद, ये शांति, ये ब्लिस सिर्फ एक ही जगह प्राप्त होता है, वो है माँ की गोद में। सहस्रार में वास है आपकी माँ का। आपकी माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। गुरु ने भी अपने ऊपर माँ के को दिया है स्थान, तभी तो माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। चिंतन करें कैसा रिश्ता है आपका आपकी माँ के साथ में। चिंतन करें, चिंतन करें माँ के प्रति आपके रिश्ते को। ये वही माँ है जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा। ये वही माँ है जिसने आपको ये शरीर प्रदान किया। ये वही माँ है जिसने आपको दुग्ध पान करा के इतना बलिष्ठ बनाया। ये वही माँ है जिसने हर क्षण हर पल आपका ख्याल रखा, अपनी सारी जरूरतों के ऊपर आपकी जरूरतें रखी, अपनी सारी इच्छाओं के ऊपर आपकी इच्छाएं रखी, आपकी खुशी को ही अपनी खुशी माना, आपके सक्सेस को अपना सक्सेस माना। चिंतन कीजिए कैसा रिश्ता है आपका आपकी माँ के साथ। चिंतन कीजिए आपकी माँ क्या आउटडेटेड तो नहीं हो गई है आपके नॉलेज के सामने, आपके ज्ञान के सामने, आपके सक्सेस के सामने। याद कीजिए वो पल जब आप पूर्णतः अपनी माँ पर आश्रित थे। अगर वो दुग्धपान ना कराए तो शायद आप जीवित भी न रहे, और आज वो आप पर आश्रित है। उन्होंने अपने कर्तव्यों की पूर्ति भली भांति की, इसलिए आप बन पाए जो आप बने हैं। लेकिन आज आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति कैसे कर रहे हैं? चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए। एक्सेप्ट करें अपनी माँ को, वो जैसी भी है, वो जैसी भी है सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन्होंने जैसा भी किया सर्वश्रेष्ठ किया। उनकी चेतना के अनुरूप जो सर्वश्रेष्ठ था उन्होंने वो आपके लिए किया। कृतज्ञता का भाव लेके आए अपनी माँ के प्रति। आज आपका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ उनके कारण है। कृतज्ञता का भाव लाएं और माफी मांगे वो हर एक पल के लिए जब जब आपने
अपने आप को उनसे बड़ा माना। आप उनसे कभी बड़े तो हो ही नहीं सकते। जिसको गुरु ने भी अपने से ऊपर का स्थान दिया है, उससे बड़े आप कहां हो सकते। और अगर आप बड़े बने हैं तो वो भी उनके कारण। उन्होंने चाहा, उन्होंने मेहनत की और आप जो हैं आपको वो बनाया। यही उनके लिए गर्व की बात थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों की पूर्ति की। लेकिन आप क्या अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं? संकल्प लें आज गुरु के समक्ष। हे गुरुवर, ये कोख मैंने ही चुना था, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था। और आज मैं जो भी हूं वह उसी के कारण हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी माता को, उस हर पल हर क्षण के लिए जो उन्होंने मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने मुझे दे दिया। हे गुरुवर, कृपा कीजिए मुझ पर कि मैं अपने प्रेम से उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और अब अपने आप को अपने गुरु के समक्ष पाएं। धन्यवाद करें अपने गुरुवर को कि हे गुरुवर, आज मैंने अपने हर रिश्तों को सहर्ष स्वीकार किया है। हे गुरुवर, आज मैंने अपने हर रिश्ते के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया है। हे गुरुवर, आज मैंने अपने हर रिश्तों के साथ अपने कर्मों के जंजाल को क्षमा के द्वारा समाप्त किया है। ये मेरा आत्मा का समूह है। हे गुरुवर, कृपा करें मुझ पर कि मैं अपनी आत्मा के समूह के साथ अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकूं। पता नहीं कितने जन्मों से मैं इनके साथ जन्म ले रहा हूं। पता नहीं कितने कर्मों को मैंने क्रिएट किया है, लेकिन आज इस पल इस क्षण से मैं सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस का भाव रखूंगा अपने हर रिश्ते के प्रति। कृपा करें गुरुवर, कृपा करें, कृपा करें कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति कर सकूं। कृपा करें, कृपा करें। और अब
धीरे धीरे अपने शरीर में आए, अपने उंगलियों को हिलाएं और हथेलियों को रगड़ें। अपने नेत्रों को स्पर्श करें और एक अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस के भाव के साथ में धीरे से अपनी आंखें खोलें।